हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। हम आपकी क्लास सेवन्थ की जो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 ही चल रही थी, जिसके अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो उनमें सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, मोनोमियल वो होता है जिसमें केवल सिंगल एक्सप्रेशन हो, जैसे ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन गया आपका मोनोमियल। अगर आपके पास बहुत सारा एक्सप्रेशन है कंप्लीटली, अगर इस तरीके से आपको दे रखा है, जैसे जैसे आपको दिया है 2x + 3x + 5x। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो सिंगल नहीं है, पर ये सिंगल है। आपको यहाँ वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल सेम है मतलब वो मोनोमियल ही है। इसको आप सॉल्व करो, 2x + 3x कितना होगा 5x, फिर 5x में 5x को प्लस करेंगे तो 10x। अब देखो ये जब सॉल्व किया तो सिंगल टर्म बना, तो ये सिंगल ही है, तो ये मोनोमियल है। ठीक है, सोल्व करने पर जो सिंगल आ जाता है वो मोनोमियल होता है। ऐसे ही हम यहाँ 50 को देखते हैं, तो 50 भी क्या है मोनोमियल है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, दो मोनोमियल है। इसके अलावा और कोई मोनोमियल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम 9th वाला भी मोनोमियल है। देखो आप, x² y² z², ना कोई एडिशन ना कोई सब्ट्रैक्शन और ना इसका कोई आगे सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या हो गया मोनोमियल्स हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बाइनोमियल की डेफिनेशन बताती हूँ कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल जिसकी दोनों टर्म अलग अलग है, यानी सोल्व करने पर भी वो दो टर्म ही रहेगी, वो बाइनोमियल। मतलब आप सोल्व भी कर लो तो भी वो दो टर्म है, तो वो बाइनोमियल। जैसे फर्स्ट वाला है आपका बाइनोमियल्स, और कहाँ टू टर्म है, ये टू टर्म है, तो ये भी क्या हो गया बाइनोमियल्स। और कहाँ है टू टर्म, और कहीं भी टू टर्म नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट और 6th ये क्या हो गया बाइनोमियल। अब आप ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ट्राई मतलब 3 टर्म, तो यहाँ 3 टर्म है अलग अलग है, सोल्व करने पे भी ये ऐसी ही रहेगी, तो ये क्या बन गया आपका ट्राइनोमियल्स। यहाँ भी आपके 3 टर्म है, तो ये भी क्या बन गया ट्राइनोमियल्स। ये भी 3 टर्म में है, तो ये भी क्या है ट्राइनोमियल्स। ये भी 3 टर्म में, तो ये भी ट्राइनोमियल्स। और द लास्ट ये भी 1 2 3 टर्म में, तो ये भी क्या है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टेट वेदर गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। हमको ये बताना है कि कौन सी टर्म लाइक है और कौन सी अनलाइक है। ठीक है, लाइक मतलब होता है जिसकी जो वेरिएबल है वो सेम है, तो वो लाइक है। देखो यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, तो ये कौन सी टर्म हो गई लाइक हो गई। अब ये न्यूमेरिकली है दोनों, तो ये भी क्या हो गए लाइक हो गए। अब यहाँ हम देखते तो यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, मतलब ये लाइक नहीं है, वेरिएबल अलग अलग है, तो क्या हो गया अनलाइक हो गया। यहाँ भी एक्स वाई है, तो यहाँ वाई जेड है, एक जैसा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया अनलाइक हो गया। इसी तरीके से ये x² y है, तो ये एक्स वाई है, एक जैसा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया अनलाइक टर्म है। और ये भी अगर आप देखते हो तो ये भी क्या है अनलाइक टर्म है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसलिए नहीं करा रही कि उसमें भी लाइक अनलाइक ही बताना है, तो हम उसको स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। इसमें आपको डिग्री बतानी है। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है पावर, मैक्सिमम पावर। डिग्री मतलब होता है उस एक्सप्रेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम पावर देखो तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है,
तो 2 और 3 के कंपैरिजन में मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है? 3 हो रही है। तो 3 जो पावर बड़ी है, यहाँ कितनी है? 1 है, ठीक है। यहाँ कितनी पावर है मैक्सिमम? 4 है, ठीक है। और यहाँ कितनी पावर है मैक्सिमम? 2 है। इस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा पावर देखनी है और आपको उसमें डिग्री बता देनी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू।